Jai Sharde Ma. Good morning, students. I hope you all are fine and paying attention to your studies. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एक चैप्टर किया था, अ लेसन इन काइंडनेस. लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ द चैप्टर. उसमें मिस्टर रॉय थे और एक बॉय था. उस बॉय ने डॉग को सैंडविच ऑफर की. जब डॉग ने मुंह खोला सैंडविच खाने के लिए तो बॉय ने उसके पेट पे ज़ोर से किक मारी. मिस्टर रॉय ने सब देखा तो सोचा इस लड़के को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा. इसीलिए मिस्टर रॉय स्टिक लेके घर से बाहर निकले और उस बॉय को बुलाया और बोला कि ये लो, मैं तुझे एक चॉकलेट देता हूँ. जब उस बॉय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया चॉकलेट लेने के लिए तो मिस्टर रॉय ने ज़ोर से उसके हाथ पे स्टिक मारी और वो बॉय रोने लगा. उस बॉय ने बोला कि आपने मुझे स्टिक क्यों मारी, मैंने तो चॉकलेट नहीं मांगी थी. तभी मिस्टर रॉय ने बोला कि जब तूने चॉकलेट नहीं मांगी थी उसी तरह डॉग ने भी सैंडविच नहीं मांगी थी, तो तूने उसे क्यों मारा. बॉय को समझ में आ गया कि बर्ड्स और एनिमल्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए. गॉड की बनाई हुई सारी चीज़ों को हमें प्यार करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. याद आ गया चैप्टर? उस चैप्टर के सारे हार्ड वर्ड्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट किए थे. अभी हम उसी चैप्टर की बाकी की जो एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करेंगे. तो आप अपनी एक्टिविटी बुक निकालिए और पेंसिल ले लीजिए और मेरे साथ ही सॉल्व कीजिएगा. याद रखिए ये सब एक्सरसाइज आपको एक्टिविटी बुक में ही सॉल्व करनी है, नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखना है. पेज नंबर 1. इस पेज में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. इस पैराग्राफ को रीड करके आपको क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने हैं. मिस्टर रॉय टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ थिक चॉकलेट बार. ही शोड इट टू द बॉय एंड सेड, ओ बॉय, डू यू वांट दिस चॉकलेट बार. मिस्टर रॉय ने अपने पॉकेट में से एक चॉकलेट बार निकाली. उसने उस बॉय को ये चॉकलेट दिखाई और पूछा कि आपको ये चॉकलेट खानी है. Yes please, said the boy happily. बॉय खुश होके बोला, हाँ मुझे खानी है. Then have it, said Mr. Roy. मिस्टर रॉय ने बोला ठीक है तो ले लो. The boy stretched out his hand for the chocolate bar, but Mr. Roy put it back into his pocket. Instead of giving him any chocolate, he gave him a sharp blow with his stick. बॉय को चॉकलेट देने की जगह पे उन्होंने चॉकलेट वापस पॉकेट में रख दी और उस बॉय को बहुत ही ज़ोर से उसके हाथ पे मारा. ये पैराग्राफ तो आपको समझ में आ गया. अभी जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमें सॉल्व करने हैं इस पैराग्राफ में से ही. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डिड मिस्टर रॉय टेक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट. मिस्टर रॉय ने अपनी पॉकेट में से क्या निकाला था. मिस्टर रॉय टुक आउट अ थिक चॉकलेट बार फ्रॉम हिज पॉकेट. मिस्टर रॉय ने अपनी पॉकेट में से अ थिक चॉकलेट बार निकाली. Whom did he show the chocolate to? मिस्टर रॉय ने चॉकलेट किसको दिखाई. He showed the chocolate to the boy. मिस्टर रॉय ने चॉकलेट बॉय को दिखाई. What did he ask the boy? उन्होंने बॉय से क्या पूछा. He asked the boy whether he wanted that chocolate. मिस्टर रॉय ने बॉय से क्या पूछा. बॉय से पूछा कि उसे ये चॉकलेट बार चाहिए. What did the boy reply? The boy said yes very happily. बॉय ने क्या बोला. हाँ बोला, बहुत खुशी से. Very happily. Next. What did he do when the boy stretched his hand? जब बॉय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मिस्टर रॉय ने क्या किया. When the boy stretched his hand,
for the chocolate, Mr. Roy put the chocolate back into his pocket. जब उस बॉय ने चॉकलेट के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मिस्टर रॉय ने चॉकलेट वापस अपने पॉकेट में रख दी और उसे स्टिक से जोर से मारा एंड गेव हिम अ शार्प ब्लो with his stick, right? Sixth one, what lesson does the chapter teaches us? इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? The lesson teaches us that we should not be cruel to little birds and animals. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव। अभी आपने ग्रामर के एक चैप्टर में सीखा था एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या और असर्टिव मतलब क्या। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें डायरेक्ट असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव सेंटेंसेस क्या बताते हैं? फीलिंग्स, इमोशंस, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री। फीलिंग्स यानी कि जो हम फील कर सकते हैं, खुशी, दुख। फिर इंसिडेंट यानी कि कोई एक्सीडेंट होता है। इवेंट यानी कि कोई ग्रैंड इवेंट होती है जैसे कि एनुअल फंक्शन होता है। और हिस्ट्री यानी कि जो पास्ट में बीत चुका है उसके बारे में। तो ये सब असर्टिव सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वन है वेल डन, तो इसे हम असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट वॉज वेल डन। ओके, फुल स्टॉप। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। ओ आई एम रूइंड, तो क्या आएगा? आई एम रूइंड। सिंपल। थर्ड वन, हाउ ग्रेट द फॉल इज। इट इज अ ग्रेट फॉल। सिंपल। फोर्थ वन, ओ फॉर अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, तो क्या आएगा? इट इज अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क। Shame on him who behaves so. It is a shameful behavior. Sixth one, how lovely the flowers are. The flowers are very lovely. What an excuse. It is an excuse. अभी यहाँ पे हमने n क्यों लगाया? क्योंकि फर्स्ट वर्ड जो है वो वोवेल है, इसीलिए। How sad his death was. His death was sad. Simple. His death was sad. Full stop. Ninth one, what a horrible night. It is a horrible night. 10th one, how cleverly she tells her story. She tells her story very cleverly. Full stop. आई बात समझ में? नेक्स्ट वन, फाइंड द पास्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ब्स। अभी इन वर्ब्स के हमें पास्ट टेंस निकालने हैं। पास्ट टेंस यानी कि जो ऑलरेडी हो चुका है। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो अभी चल रहा है। तो अभी हमें इनके पास्ट टेंस लिखने हैं। प्ले का क्या होगा? प्लेड, PLAYED, प्लेड। टीच का क्या होगा?
टॉट, TAUGHT। रीड का होगा रेड, तो उसकी स्पेलिंग एक ही है, READ रीड और READ रेड। हमें सिर्फ प्रोनाउंस अलग तरीके से करना है। अगर प्रेजेंट में है तो रीड, और अगर पास्ट में है तो रेड, READ रेड। इज का वॉज, गो का वेंट, डू का डिड, थिंक का थॉट, लव लव्ड, फाइंड फाउंड, ईट एट, सिंग sang, work worked, attach attached, shout shouted। ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन अबव। यानी कि ऊपर जो हमने वर्ड्स के पास्ट टेंस बनाए, उन वर्ड को यूज करके हमें अब फिलअप लिखनी है। द बॉय डैश अ न्यू स्टोरी बुक yesterday। द बॉय रीड का क्या होगा, रेड। द बॉय रेड अ न्यू स्टोरी बुक yesterday। आई गो टू मुंबई मतलब प्रेजेंट में हुआ, आई वेंट टू मुंबई मतलब पास्ट में हुआ। WENT went। सेकेंड वन, द गर्ल loved her pet dog very much। क्या आएगा, loved her pet dog very much। थर्ड वन, किशोर कुमार was a very good singer। he sing very well नहीं आएगा, he sang very well। फोर्थ वन, the police found the thief hidden in the building। पुलिस ने थीफ को ढूंढ लिया, थीफ यानी कि चोर। फिफ्थ वन, द बेगर वॉज वेरी हंग्री। ही एट, क्या आएगा, एट ऑल द फूड। अंजना won द फर्स्ट प्राइज इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट। शी, क्या आएगा, शी वर्कड, उसने बहुत मेहनत की थी। शी वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। द बॉयज, क्या आएगा, द बॉयज प्लेड वेरी वेल इन द मैच एंड वॉन इट। आई बात समझ में? अभी नेक्स्ट वन, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें स्पेलिंग्स दी हुई हैं आपकी बुक में, उसमें से मैं जो सही स्पेलिंग है वही यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा और फिर आपकी बुक में सर्कल कीजिए। फर्स्ट वन है टच, TOUCH टच। सेकेंड वन है ग्रीडी, GREEDY ग्रीडी। थर्ड वन है चॉकलेट, CHOCOLATE चॉकलेट। फोर्थ वन है स्क्रीम यानी कि चिल्लाना, SCREAM स्क्रीम। फिफ्थ वन है स्क्रैच, SCRACH स्क्रैच। सिक्स्थ वन है पॉकेट, POCKET पॉकेट। सेवेंथ वन गोल्डन, GOLDEN गोल्डन। एट्थ वन instead, INSTAD instead। Is that clear? Next one, rearrange the words to make the complete sentences। इसमें क्या है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो ठीक से नहीं है, मतलब ये सेंटेंस सही नहीं है। हमें वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जो सेंटेंस है वो सही बन जाए। द डॉग द बॉय हिट, ये कैसा सेंटेंस हुआ? अभी इन वर्ड्स को हमें अरेंज करना है।
तो कैसे आएगा? द बॉय हिट द डॉग, सिंपल, फुल स्टॉप। द हैंड बॉय इज आउटस्ट्रेच्ड, तो ये तो सही नहीं है। द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड। थर्ड वन, डू चॉकलेट वॉन्ट दिस यू बार, ये कैसा सेंटेंस हुआ? डू यू वॉन्ट दिस चॉकलेट बार, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वन, बैक पॉकेट पुट इनटू हिज मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय put it back into his pocket. Fifth one, the dog little hungry was. The dog was, sorry, the little dog was hungry. Sixth one, the saw eating dog a sandwich the boy. The dog saw the boy eating a sandwich. Seventh one, the in yelped dog pain little. The little dog yelped in pain. Eighth one, do want you this sandwich. Do you want this sandwich? Question mark. Ninth one, the folded went boy his respect hand in away end. तो ये सही सेंटेंस नहीं है। The boy folded his hands in respect and went away. Mr. Roy house into back his walked. Mr. Roy walked back into his house. Full stop. Clear? नेक्स्ट वन है राइट द अपोजिट्स। अब इन सारे वर्ड्स के हमें अपोजिट लिखने हैं। फर्स्ट वन क्लेवर, क्लेवर का अपोजिट स्टूपिड। सेकेंड वन प्लीजेंट, अनप्लीजेंट। थर्ड वन लार्ज, स्मॉल। ugly, beautiful। thick, thin। sharp, blunt। soft, hard। right, left, right, wrong। dull, bright। evening, morning। great, little। cruel, kind। empty, full। love, hate। डन। अब ये सब एक्सरसाइज आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बुक में ही कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।